नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ही मशहूर और साथ ही अपनी अदाकारी के साथ साथ अपनी फिल्मों के लिए काफ़ी ही जानी जाती थी। आज के हम इस वीडियो में अभिनेत्री सुरैया के फिल्मी करियर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का इनकी फिल्मी करियर से जुड़े किस्सा और साथ ही इनकी फिल्मों के बारे में बात करते हैं। चलिए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। सुरैया जी का पूरा नाम सुरैया जामल शेख और साथ ही इनका जन्म 15 जून 1929 में हुआ था, जिन्हें सुरैया के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अभिनेत्री और पार्श्व गायक ही थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था और 1936 से 1964 तक के करियर में सुरैया ने 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 338 गाने गाए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन और सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक। वह विभिन्न शैलियों में अपने मजबूत और ऑन स्क्रीन चित्रण के लिए काफ़ी जानी जाती थी। सुरैया 1940 के दशक के मध्य से लेकर 1950 के दशक की शुरुआत तक की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और उन्होंने अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में काफ़ी अधिक भुगतान भी किया जाता था। लाहौर में जन्मी सुरैया जब 1 साल की थी तब वह अपने परिवार के साथ बॉम्बे यानी कि मुंबई आ गई थी। एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के अलावा सुरैया एक प्रसिद्ध गायक भी थी जो ज़्यादातर अपने लिए गाती थी। उन्होंने अपना पहला गाना नई दुनिया 1942 के लिए गाया था और वह सिर्फ उस वक्त 12 साल की थी। सुरैया ने जहानबाई द्वारा निर्देशित फिल्म मैडम फैशन 1936 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1941 में ताजमहल से की, जिसमें उन्होंने मुमताज़ महल की भूमिका निभाई। सुरैया ने इशारा 1943, तकदीर 1943, फूल 1945, अनमोल घड़ी 1946, उमर खयाम 1946, परवाना 1947, दर्द 1947, शायर 1949, दास्तां 1950, अफसर 1950, दीवाना 1952 जैसी फिल्मों से खुद को हिंदी सिनेमा में एक अग्रणी अभिनेत्रियों के रूप में स्थापित किया। विल मंगल 1954 और मिस्टर लब्बू भी ये फिल्में शामिल है। सुरैया जी के करियर में 1948 से 1949 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रिलीज हुई, विद्या, प्यार की जीत, दिल लगी, बड़ी बहन, जिससे उन्हें सार्वजनिक पहचान दिलाई। उनका सबसे उल्लेखनीय किरदार मिर्जा गालिब 1954 में एक तवायफ मोती बेगम का था, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और साथ ही भारत के 2 प्रधानमंत्रियों से भी प्रशंसा मिली। अपने सुनहरे दिनों में सुरैया को मल्लिका-ए-हुसैन, सुंदरता की रानी और मल्लिका-ए अदाकारी यानी कि अभिनय की रानी के रूप में भी जाना जाता था। सुरैया की अंतिम फिल्म रिलीज रुस्तम सोहराब 1963 थी, जिसके बाद उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण सेवानिवृत्त ले लिया। सुरैया को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1996 में स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। हाइपोलिग्लिसियम, एनीमिया और इंसुलिनोमा जैसे ही काफ़ी ही बीमारियों से पीड़ित होने के बाद 31 जनवरी 2004 को उनकी मृत्यु हो गई। बात करें उनकी और फिल्मों के बारे में तो 1943 में 14 साल की उम्र में सुरैया जे.के. नंदा की फिल्म इशारा में पृथ्वीराज कपूर के साथ नायिका के रूप में नजर आई थी। ये फिल्म साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी और सुरैया की पहली फिल्म थी। साथ ही उन्होंने हमारी बात 1943 में उनकी भूमिका के लिए 500 रुपये प्रति माह पर 5 साल के अनुबंध पर साइन किया गया। फिल्म में उन्होंने देविका रानी के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई और एक युगल नृत्य किया और अरुण कुमार के साथ उनका गाना बिस्तर बिछा दिया है तेरे घर के सामने बहुत लोकप्रिय हुआ। अंधा इससे उन्होंने और अधिक सफलता दिलाई और ये साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म वाली रिलीज हुई। इसी के साथ ही 1944 में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होने के कारण वर्ष 1945 में सुरैया के करियर का एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। उस वर्ष उनकी 5 फिल्में आई, जिसमें यतीम, सम्राट चंद्रगुप्त और मैं क्या करूं फिल्में शामिल हैं। 5 साल का अनुभव सुरैया के अनुरोध पर देविका रानी ने रद्द कर दिया, जबकि
आसिफ ने सुरैया को अपने निर्देशन की पहली फिल्म यानी कि फूल के लिए 40,000 रुपये की पेशकश की थी। जगबीटी और 8057 फिल्में सुरैया की 1946 की पहली फिल्म थी। 8057 में जो 8057 के भारतीय विद्रोह की पृष्ठभूमि पर बनी थी, उन्होंने सुरेंद्र के साथ तस्नीम की भूमिका निभाई थी। इसके बाद सुरैया ने महबूब खान की अनमोल घड़ी 1946 में सुरैया के साथ नूरजहां की मुख्य भूमिका वाली दूसरी मुख्य भूमिका में अभिनय किया। उन्होंने एक जिद्दी गांव की लड़की बसंती की भूमिका निभाई। साथ ही अनमोल घड़ी में उनके प्रदर्शन की काफ़ी प्रशंसा करते हुए दिनेश रजैया ने कहा, अपने नाम बसंती के अनुरूप सुरैया एक कलाकार करने वाली बसंत हवा की तरह फिल्म में बहती है। इसी के साथ ही भारत की आज़ादी के साल में सुरैया की 5 फिल्में और रिलीज हुई, जिन्होंने पहली बार परवाना में आजाद ख्याल गोपी का किरदार निभाया, जिस पर एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध होने का शख्स होता है। हालांकि तब तक उनके पास कुछ हिट गाने थे, लेकिन संगीत निर्देशक ख्वाजा खुर्शीद अनरफ के लिए परवाना में उनके गाए 4 एकड़ गीतों ने उन्हें अपनी असल गायिका फिल्म स्टार बना दिया। ये साइगल के साथ उनकी अंतिम फिल्म थी, जिनकी फिल्म रिलीज से 1 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सुरैया डाक बंगला, नाटक 2 दिल और 2 नैना में नजर आई थी। साल की उनकी आखिरी फिल्म दर्द थी, जिसमें मुनावर सुल्ताना मुख्य अभिनेत्री और नुसरत नायक थे। उन्होंने हमीदा का किरदार निभाया, जिससे एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है। उनकी फिल्म दर्द एक आश्चर्यजनक हिट बन गई और परवाना के साथ ये साल की सबसे बड़ी सफलता में से एक थी। तो दोस्तों, ये थी अभिनेत्री सुरैया, जो कि एक बेहतरीन अभिनेत्री के साथ साथ एक अच्छी गायक भी थी। उन्होंने कई सारी फिल्मों में जो कि संगीत दिया अपना। तो दोस्तों, ये थी सुरैया की फिल्म का सफ़र। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री सुरैया की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और उनकी कौन सी फिल्म का जो उनका गाना है, आपका पसंदीदा गाना और साथ ही फिल्म कौन सी है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिल्मों से जुड़े किस्से, फिल्मों के सफ़र, साथ ही कंपैरिजन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप कोई भी फिल्मों के सफ़र कंपैरिजन आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंपैरिजन के साथ।